हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो चलिए देखते हैं। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। दो क्वेश्चन आपके पहले में दिए हुए हैं। त्रिभुज के शीर्ष दे दिए हैं। पहला कह रहा है 2,3, दूसरा -1 0 और तीसरा क्या दिया है 2, -4। तो इसे x1 तो दूसरा y1 होगा, x2 y2 x3 y3। कोई भी त्रिभुज से रिलेटेड ऐसे एरिया दे दे, उसका आपके शीर्ष दे दे, तो आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेना है। लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उसके शीर्ष दिए हो तो क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 और वैल्यू रखते हैं यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है, यही ध्यान से रखना है। y2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, माइनस y3 की वैल्यू -4 है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 प्लस x2 की वैल्यू की बात करें तो देखो x2 क्या है आपका -1 है, y3 आपका -4 है एंड माइनस y1 आपका क्या है 3 है, प्लस x3 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y1 अगर आप देखें तो ये 3 है, माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0 है। हमने सारे वैल्यूज को रख लिया, अब इजीली सॉल्व कर लेना है। 1/2 0 में 4 जोड़ेंगे 4 यानी 2 4 जाए कितना हो जाएगा 8 प्लस -1 -4 -3 ये हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 का 0 में करेंगे 0 छोड़ देंगे। 1/2 8 माइनस का माइनस में मतलब -1 का -7 में होगा +7 और प्लस क्या हो गया 6। अब जोड़ दीजिए 8 7 15 15 6 कितना हो जाएगा 21, यानी 1/2 गुणे 21, तो गुणा कर देंगे 21/2 और आगे क्या लिख देंगे वर्ग मात्रक। ठीक है, क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक। ये आपके पहले क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर हो गया। सेम इसी प्रोसेस से आपको ये दूसरा जो क्वेश्चन है सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका एरिया यानी ये जो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे देख सकते हैं, आप कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदुएं संरेखी हों। ये दो क्वेश्चन इसमें भी दिया है, दूसरे में भी। इसमें आपको k की वैल्यूज फाइंड करने हैं और किस कंडीशन में जब तीनों बिंदुओं क्या हो संरेखी हो। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पे स्थित हो, यानी एक ही रेखा पे अगर कोई बिंदु स्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं संरेखी कहते हैं। और आपको पता है कि एक रेखा का कोई भी एरिया नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया गया है 7 - 2 5, 1 3, 2 x1 y1 x2 y2 x3 y2। जब कभी भी आपसे संरेखी होने की बात कहेगा कि संरेखी हैं तो तीन भुजें संरेख होने का सूत्र या प्रतिबंध होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसी को क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, अगर सिद्ध करना हो कि कोई बिंदुएं दी हैं वो संरेख है कि नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, अगर 0 आ गया तो कहेंगे संरेख है। यदि कह रहा है कि वो संरेखी हैं तो उसको क्या करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर ले लेंगे, यानी 1/2 भी 0 के पास गया 0 हो गया। तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है संरेख होने का, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 एंड प्लस x3 y1 - y2। अब इसमें वैल्यू को रखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 1 है, माइनस y3 की वैल्यू k है, प्लस x2 की वैल्यू 5 है, y3 की वैल्यू k है, माइनस y1 की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 2 प्लस x3 की वैल्यू आपका 3 है, y1 अगर आप ध्यान से देखो तो y1 की वैल्यू -2 है एंड y2 की वैल्यू 1 है। अब इसे क्या करना है सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 7 का 1 में होगा 7 होगा, 7 का k में होगा 7k हो गया, प्लस 5 का k में होगा 5k। बहुत बच्चे ऐसा गलती करते हैं k को 2 के साथ जोड़ देते हैं, तो ये वेरिएबल एक कांस्टेंट है कभी जुड़ नहीं सकता, इसलिए 5k होगा, 5 का k मल्टीप्लाई हुआ और 5 2 हो जाएगा 10 प्लस प्लस का माइनस में या ऐसे भी लिख सकते हो -2 - 1 ये हो जाएगा माइनस का 3 = 0। अब देखो
-7 के +5 के, तो ये माइनस का 2 के बचेगा क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। +10 +7 ये हो जाएगा 17, 3 3 जा माइनस का ये हो गया 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो -2 के 17 में से 9 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो -2 के प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 से काटेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा 4। यानी आपके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, के की वैल्यू 4 आ गया। चलिए इसी प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है 8,1 k-4 एंड 2, -5। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये भी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ये चैप्टर ही पूरा बहुत आसान है, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या लिख देंगे, संरेख होने का प्रतिबंध को सूत्र भी बोलते हैं। क्या होता है, x1 1 के बाद 2 आता है तो y2 - y3 ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। 1 के बाद x1 हो गया, अब होगा x2, तो 2 के बाद 3 आता है तो y3 - y1 प्लस x2 के बाद x3 होता है, x2 तो हो गया x3, y1 - y2 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज को रखिए, x1 की वैल्यू 8 है, y2 की वैल्यू -4 है, माइनस y3 की वैल्यू ध्यान से देखो, ये माइनस और y3 की वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 5। x2 की वैल्यू के है, y3 देखते हैं, y3 आपका -5 है, माइनस y1 की वैल्यू 1 है, प्लस x3 आपका 2 है, और y1 की बात करें तो 1 माइनस y2 आपका देखिए माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा +4। यही गलती होता है वैल्यू रखते वक्त, आपको ध्यान देना है। तो 8 + 5 -4, तो ये 1 बचेगा क्योंकि 5 में 4 चला जाएगा, प्लस के -5 - 1 -6 हो जाएगा, प्लस 2 × 4 1 क्या हो गया 5 इज इक्वल टू 0। तो 8 का 1 में होगा 8 होगा, -6 का के में होगा 6 के, और 2 5 आपका क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो -6 के प्लस 10 और 8 हो जाएगा 18 बराबर 0। तो -6 के इज इक्वल टू प्लस इधर आएगा माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस और 6 3 जा क्या हो जाएगा 18, यानी के की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो ये आपके पहले और मतलब दूसरे क्वेश्चन के पहले और दूसरे के सॉल्यूशन थे। तो आई होप आप आज के दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो यदि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।